अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र वल्लानतु दाइमतु अला आदाइहिम अजमईन। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीयकल फरज। करबला मौला है, अहले बैत अलैहिस्सलाम का शहर है। यही हमारे लिए इज़्ज़त का सबब है कि हम मौला के शहर में आपसे मुखातिब हैं और आपके लिए दुआ गो हैं। खुदावंद मुताल आपको भी जल्द करबला मौला में आने की तौफीक अता फरमाए। जिस तरीके से आप जानते हैं कि आज 20 नवंबर है और 2022 ईस्वी है और चांद की तारीख आज के दिन के अंदर 24 रबीउल सानी और 1444 हिजरी है। हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1015 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। इतवार का दिन है और इतवार का दिन जनाब हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के नामी ग्रामी कदर से मंसूब है। लिहाजा हम आज के दिन मौला की मेहमान नवाजी के अंदर हैं। सिलसिला चल रहा था हमारा ज़ियारत, सवाब ज़ियारत, नताइज ज़ियारत, हकीकत ज़ियारत, मार्फत ज़ियारत। लिहाजा हमने अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर ज़ियारत के मराहिल को तय करना है और ज़ियारत के लिए हमने कोशिश करना है। और ज़ियारत के देखें, जब इंसान को फ़वाइद पता हो ना, पहले किताबों के अंदर आज भी कुछ ना कुछ लिखे जाते हैं, लेकिन किताब की फजीलत और मार्फत के लिए रूस समानिया 7 सर मुराद ये थी, 8 हेडिंग्स समानिया यानी 8 सुर्खियाँ बयान की जाती थी किताब की फजीलत के लिए। किसी भी मकाम के लिए इनमें से कुछ की ज़रूरत ज़रूर हुआ करती है। इल्म, मार्फत इल्म, तारीफ़ इल्म, फ़ायदा इल्म, नताइज इल्म और इसी तरीके से इल्म की कौन कौन सी अक़साम वगैरह वगैरह जो भी मौजू होता था उस पर बहस की जाती थी। हमने तारीफ़ ज़ियारत तो कर दी कि हम मौला की बारगाह में ज़ियारत की तारीफ़ यही हो सकती है कि सच्चे दिल से, ईमान के साथ, इखलास के साथ जिस मासूम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करना हो उस जानिब रुख करके अदब के साथ अगर खड़े हो सके बहुत ही अच्छा, नहीं खड़े हो सकते बैठ नहीं सकते लेट कर, इसी तरीके से मौला की तरफ रुख करके, रुख नहीं कर सकते तो जिस भी हालत में दिल का रुख कर ले, यानी रूहानी और जिस्मानी ज़ियारत करने का नाम, सलाम भेजने का नाम, मौला से इर्तबात पैदा करके उन पर रहमत व दरूद भेजना, उनके लिए मौला होने का इकरार करना, ये ज़ियारत कहलाती है। ज़ियारत करते हैं और ज़ियारत के मरातिब हैं जो हमने अर्ज़ किया कि कभी कदमों से चल के आने पर है, कभी सवारी पे आने पे है। मुख्तलिफ़ अंदाज़ हैं ज़ियारत के लिए आने के लिए और ये ज़ियारत की तारीफ़ ऐसे ही हो सकती है कि और जिनकी ज़ियारत की जानी चाहिए वो ऐसे होने चाहिए कि जो अल्लाह और आपके दरमियान वसीला करार पा सके। ज़ियारत और ज़ायर के दरमियान जो चीज़ वो होती है वो जिनकी ज़ियारत की जाए वो होते हैं। लिहाजा हम ज़ियारत ज़ायर मज़ूर पर बात कर चुके। आज हम ज़ियारत के फ़ज़ाइल के एतबार से बात करेंगे। फ़ज़ाइल ज़ियारत क्या है, इसी मौजू के ऊपर हम कुछ आयात मुख्तलिफ़ कुतुब से अर्ज़ करेंगे। यकीनन विलायत अहले बैत अलैहिस्सलाम हर मोमिन के दिल के अंदर बेदार है और विलायत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मोहब्बत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो वैसे ही मोमिनीन के दिलों के अंदर बहुत ज़्यादा असर अंदाज है। लिहाजा हमने अहले बैत अलैहिस्सलाम से रब्त रखना है। अब ज़ियारत के अंदर हम पहुँचते हैं पहली रिवायत की तरफ। अनिल हसन इब्न अली अल वशाह, ये रावी हैं, रिवायत करते हैं हसन इब्न अली वशाह
कहते हैं कुल तो रज़ा अलैहिस्सलाम, मैंने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से कहा सलामुल्लाह अलैह, मा लिमन ज़ारा कब्र अहद मिनल आइम्मत सलामुल्लाह अलैहिम, पूछता है कि क्या सवाब है, क्या अज्र है, क्या नतीजा है, क्या पादाश है किसी शख्स के लिए, उस शख्स के लिए जो आप में से किसी एक आइम्मा तहरीन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करता है। काला लहू मिस्लमा अता कब्र अबी अब्दिल्लाह अलैह सलामुल्लाह अलैह, उसके लिए वैसा ही सवाब है जैसा कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए आता है, उसे वो सवाब मिलता है, वैसा ही सवाब मिलेगा। काला कुल तो वमा लिमन ज़ारा कब्र अबी अब्दिल्लाह सलामुल्लाह अलैह, पूछता है मौला आपने ये तो फरमाया कि जो शख्स भी आप में से किसी एक की ज़ियारत करने के लिए आएगा उसे वो सवाब मिलेगा जो अबी अब्दिल्ला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए मिलता है। मुझे ये समझ नहीं आई कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का सवाब क्या है। काला, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सलामुल्लाह अलैह, अल जन्नह वल्लाह, जन्नत है इसका सवाब, यानी कम से कम जो सवाब है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का वो जन्नत का मिल जाना है। फिर एक और रिवायत के अंदर आया अन इसहाक इब्न अम्मार अन अबी अब्दिल्लाह सलामुल्लाह अलैह, इसहाक इब्न अम्मार अबी अब्दिल्लाह इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत करते हैं, काला समेअतहु यक़ूल, कहते हैं कि मैंने सुना कि मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लैसा नबिय्युन फिस समावाति वल अर्द इल्ला यसअलून अल्लाह तबारक व तआला अन युअज़न लहुम फी ज़ियारतिल हुसैन सलामुल्लाह अलैहि फफौजुन यंज़िलु व फौजुन यअरुज। पूछते हैं इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से, कहते हैं कि मैंने इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम को कहते हुए सुना कि कोई भी नबी नहीं है ज़मीन व आसमान के अंदर मगर ये कि वो सवाल करता है अल्लाह तबारक व तआला से कि उसे उन्हें इजाज़त दी जाए कि वो ज़ियारत कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए आए। बस एक फ़ौज आसमान से उतर रही है और एक फ़ौज आसमान की तरफ वापस जा रही है। यसऊद, सऊद कहते हैं बुलंदी को, और उरूज सऊद 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 फौजों यंजिलो, एक है हुबूत एक है सऊद, मेरे लफ्ज़ जहन में आ रहे थे लिहाजा वो भी अर्ज कर देता हूँ। एक सऊद है वो बुलंद होने को कहा जाता है, हुबूत हब्त नीचे आने को कह देते हैं, और यंजिल नज़ल नाजिल और उरूज नुज़ूल और उरूज ये भी आपस में मुत्तज़ाद है। नुज़ूल नीचे की तरफ आना है, उरूज ऊपर की तरफ जाना है, जिससे मेराज निकलती है। तो फौजुन यंज़िलु व फौजुन यअरुज, एक फौज आसमान से ज़मीन की तरफ नाजिल हो रही है और एक फौज आसमान की तरफ बुलंद हो रही है। मासूम अलैहिस्सलाम, देखिए एक मरतबा हमने अर्ज़ किया कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम ये सवाल कर रहे हैं। देखिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बुलंद मर्तबा, सबसे इज्जतों वाला मकाम, सबसे पायदार मकाम जिन्हें मिला है वो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम है। वो अम्बिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए अल्लाह से आने की इजाज़त के तलबगार रहते हैं। एक गरोह आसमान से उतरता है और एक गरोह आसमान की तरफ वापस जा रहा है, यानी लगातार ये सिलसिला पैहम मुस्तमिर जारी और सारी है। फिर इसके बाद मासूम अलैहिस्सलाम की एक और रिवायत हम पढ़ते हैं कि जिसके अंदर मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अन अबी बुकैर अन अबी अब्दिल्लाह सलामुल्लाह अलैह, अबी बुकैर इमाम अबी अब्दिल्ला इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत करते हैं, काला कुल तो लहू, अबी बुकैर कहते हैं कि मैंने इमाम अलैहिस्सलाम से कहा इन्नी अंदलुल अरजान व कल्बी युनाज़िनी इला कब्र अबीक, मैं गुनाहगार हूँ, टेढ़ा हूँ, मेरा दिल चाहता है कि मैं इमाम अबी अब्दिल्लाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पर जाऊँ। फ़ैज़ा खरज तो फ़क़ल भी वजल मुशफ़क़ुन हत्ता अर्जा, कहते हैं कि मैं ज़ियारत के लिए निकला, जब जाने लगा तो दिल ने कहा कि वापस लौट जाऊँ। खौफ़ मिनल सुल्तान वसवात वसबा असहाबुल मसालिह, कहा कि सुल्तान बादशाह के डर से, स्वात
जासूसों के डर से, असहाबुल मसाले, ऐसे लोग जो असलहा बरदार होते हैं, उनसे, उनके डर से मैं लौटने को मेरा जी चाहा। फ़क़ाल या यब्ना अबी बुकैर, मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अबी बुकैर, अमा तुहिब्बु अन यराकल्लाह फीना खाइफा, ए अबी बुकैर, इब्ने अबी बुकैर, क्या तुझे अच्छा नहीं लगता, तुझे पसंद नहीं है कि हमारी मोहब्बत के अंदर तू अपने आप को खौफजदा देखे, हमें खौफजदा पाए हमारी मोहब्बत के अंदर। अमा तालम अन्नहु मन खाफा ले खौफना अवल्लाहुल्लाहु फी ज़िल्ल अर्शे, कहता है क्या मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते, क्या तू नहीं जानता, जो शख्स भी हमारी वजह से खौफ में मुब्तला होगा, अल्लाह तबारक व तआला अवल्लाहुल्लाहु फी ज़िल्ल अर्शे, अल्लाह ताला अपने अर्श के साए तले उसे मकाम अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला उसे अपने अर्श के तले साए में जगह अता फरमाएगा। वकाना मुहद्दिसुहुल हुसैन, और वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कलाम करने वाला होगा। तहतल अर्श, अल्लाह तबारक व तआला के अर्श तले। फरमाया व आमनहुल्लाहु मिन अफ़ज़ाए यौमिल क़ियामा, और अल्लाह तबारक व तआला उसे अमन अता फरमाएगा अफ़ज़ाए यौमिल क़ियामा। फ़ज़ा कहते हैं, जज़ा व फ़ज़ा कहते हैं रोने धोने, गिरिया बुका, दिल से गहराई से गम गुस्से का निकलना, इसे कहते हैं फ़ज़ा, जज़ा व फ़ज़ा। कहा कि अल्लाह तबारक व तआला उसे अमन अता फरमाएगा क़यामत की फ़ज़ा से, यानी क़यामत के खौफ से उसे नजात अता फरमाएगा। यफ़ज़ा उन्नास वला यफ़ज़ा, लोग गिरिया बुका कर रहे होंगे लेकिन वो गिरिया बुका नहीं करेगा। किस चीज़ की वजह से? ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में खौफ की वजह से। फ़इन फ़ज़ा वक़रतहुल मलाइका, यानी क़व्वतहुल मलाइका, कहा कि अगर वो घबरा भी जाएगा, इंसान है, तकादे बशरी घबरा सकता है, दूसरे जो सारे रोध हो रहे होंगे घबरा सकता है, अगर वो गिरिया बुका घबराहट में मुब्तला होगा तो फरिश्ते आके उसे कुव्वत देंगे, हौसला देंगे, हिम्मत देंगे। वसक्कनत क़ल्बहु बिल बशारा, और उसके दिल को वो तस्कीन पहुंचाएंगे, सुकून पहुंचाएंगे। किस चीज़ के ज़रिए से? बशारतों के सबब से। बशारत खुशखबरी को कहते हैं। वाद वईद, जिस तरीके से वाद कहते हैं नेकी के वादे को, वईद कहते हैं डरावे धमकावे को, और खौफ के मुकाबले में यहाँ पे आ जाता है बशारत। बशारत होती है नेकी के बारे में अच्छी खबर देना, नेकी के बारे में खबर देना, अच्छी खबर देना, इसे बशारत कहा जाता है। लिहाजा मलाइका उसे बशारतें देंगे तो उसका दिल सुकून में आ जाएगा। और ये रिवायत हमें बताती है कि जो शख्स भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रिवायत ज़ियारत के लिए आता है, अल्लाह ताला उस पर रहमत बरकत नादिल फरमाता है। फिर एक और रिवायत हम आपके हुजूर अर्ज़ करते हैं, यकूल ज़ुरारा, इसका बकिया है अगली रिवायत में। यकूल ज़ुरारा कुल्तु ले अबी जाफ़र सलामुल्लाह अलैह, कहते हैं कि मैंने इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से सवाल किया। क्या सवाल किया? मा तक़ूलु फ़ी मन ज़ारा अबाका अला खौफ़िन, आप क्या फरमाते हैं उस शख्स के बारे में जो आपके बाबा की, आपके जद की ज़ियारत खौफ की हालत में करते हैं। क़ाला युअम्मिनुहुल्लाहु यौमल फ़ज़ाइल अकबर, अल्लाह तबारक व तआला उसे अमन अता फरमाएगा। किस दिन? उस दिन जिस दिन लोग गिरिया बुका में, खौफ, डर, भाग दौड़ में मसरूफ होंगे, अल्लाह ताला उसे सुकून अता फरमाएगा, अमन अता फरमाएगा। व तलक्काहुल मलाइकतु बिल बशारत, और मलाइका उसे बशारत की तलकीन करेंगे, खुशियों की तलकीन करेंगे, खुशियों की खबरों से उसे माला माल करके रख देंगे। व युक़ालु लहू, और उसे कहा जाएगा ला तखफ, खौफ ना कर, वला तहज़न, और हुज़्न भी, गम भी ना कर। हाज़ा यौमुकल्लज़ी फ़ीहि फ़ौज़ुका, ये वो दिन है, तू घबराना, इस घबराहट वाले लोगों को देखकर घबरा नहीं, बल्कि ये वो दिन है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे लिए कामयाबी अता फरमाई है, एक तेरे लिए कामयाबी का दिन है। अन अब्दुर्रहमान बिन कसीर, चौथी रिवायत अर्ज़ कर रहा हूँ आपके हुजूर। अन अब्दुर्रहमान बिन कसीर,
عبد الرحمن بن کثیر کہتے ہیں قال ابو عبداللہ علیہ السلام اللہ علیہ، ابو عبداللہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا لو ان احدکم حج دہرہ، کسی شخص نے بھی ایک دہر حج کیے ہوں، یعنی ہزاروں سال سینکڑوں سال حج کیے ہوں، ثم لم یزور الحسین ابن علی، اس نے امام حسین ابن علی علیہ السلام کی زیارت نہیں کی، لکان تارکن حقا من حقوق رسول اللہ، البتہ ضرور بالضرور وہ شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق میں سے حق کو ترک کرنے والوں میں سے ہے۔ حج کیے، ہزاروں سینکڑوں حج کر لیے، لیکن امام حسین علیہ السلام کی زیارت نہیں کی، اس شخص نے رسول خدا کے حقوق میں سے حقوق کو ادا نہیں کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ۔ لأن حق الحسین فریضۃ من اللہ تعالی واجبۃ علی کل مسلم، کیونکہ زیارت امام حسین علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فریضہ ہے، لازمی ہے، من اللہ تعالی واجبۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے کہ وہ زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے آئے، اور یہ روایت معصوم علیہ السلام کی زیارت کے وجوب پر دلالت کرتی ہے کہ وہ اگر زیارت کے لیے نہیں آتا تو امام حسین علیہ السلام کے حق کو اول تو ادا نہیں کرتا، کیونکہ حق ادا نہ کرنا علت چاہتا ہے، سبب چاہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زیارت کو واجب قرار دیا ہے، واجب ادا نہیں کرے گا، اور واجب اپنی ذات تک ہی نہیں ہے، یہ وہ واجب ہے جس کی نسبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، لہذا زیارت امام حسین علیہ السلام کرنے والے کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کا خیال کرنا ہے۔ ان انبسا ان ابی عبداللہ سلام اللہ علیہ، انبسا ایک راوی ہیں، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں انہو قال، بتحقیق شان یہ ہے کہ معصوم علیہ السلام نے فرمایا وقل اللہ بقبر الحسین ابن علی 70 الف ملک یعبدون اللہ عندہ، اللہ تبارک و تعالی نے 70,000 ملائکہ کو امام ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کے روضے کے قریب موکل قرار دیا ہے، مولا کے قریب قرار دیا ہے۔ کیا کرتے ہیں وہ؟ 70,000 ملائکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، یہ 70,000 ملائکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ الصلاۃ الواحدۃ من صلاۃ احدہم تعدل الف صلاۃ من صلاۃ الآدمیین، فرماتے ہیں ان سب ہر ایک میں سے ایک ملائکہ، یہ 70,000 ملائکہ ہیں، ہر فرشتے کی عبادت ان 70,000 ملائکہ میں سے کتنی ہے؟ الف صلاۃ من صلاۃ الآدمیین، 1,000 نماز، 1,000 نمازوں کے برابر ہے انسانوں کی نماز کے، یعنی 70,000 ملائکہ، 70,000 میں سے ہر ایک کی نماز کا ثواب اتنا ہے جتنا ایک انسان 1,000 نمازیں پڑھے۔ پھر فرمایا یکون ثواب صلاتہم لزوار قبر الحسین ابن علی، یہ نمازوں کا ثواب اس زائر کے لیے ہوگا جو زائر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئے گا۔ وعلی قاتلہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین ابد العابدین، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ تبارک و تعالیٰ، پھر فرماتے معصوم علیہ السلام وعلی قاتلہ، اور ان کے قاتلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ، ملائکہ اور تمام لوگوں کی لعنت ہو آخر تک، ابد العابدین، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کوئی وقت خالی نہ ہو اس لعنت سے۔ ایسی لعنت ہو کس پر؟ امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں پر۔ کس کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، رسول کی طرف سے، تمام انسانوں کی طرف سے۔ اب یہ روایت ہم نے سنی، پڑھی، اور یہ روایت ہمیں بتاتی ہے کہ ایک تو یہ کہ فرشتے 70,000 ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہر نماز کی فضیلت، ہر ایک نمازی فرشتے کی فضیلت، ایک نماز جو وہ پڑھتا ہے اس کا ثواب کتنا ہے؟ 1,000 نمازوں کے برابر ہے۔ وہ 1,000 نمازیں
फरिश्ते की नमाजें। अब ये अलग बात है कि ये फरिश्ते पढ़ते हैं इस वजह से सवाब है, या वो कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के करीब पढ़ते हैं तो उस नमाज का सवाब इतना हो जाता है। अब ये अल्लाह जाने, उनके रसूल जाने, और अल्लाह के आइमा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम जाने कि ये सवाब उन फरिश्तों के पढ़ने के सबब से है, या ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र मुताहर के करीब नमाज पढ़ने के सबब से है। ये रिवायात में भी आया है कि मासूम अलैहिस्सलाम के बाला सर की जानिब, सर के बराबर नहीं, सर से पीछे की तरफ खड़े होकर देखें। कब्र के करीब जब भी आते हैं ना तो किबले की तरफ कब्र को अगर करार देना तो 4 गोशे बनते हैं। एक गोशा वो जो किबले की तरफ हो जाता है, एक गोशा यानी एक जानिब, एक तरफ कह लें, वो हो जाती है जो आपकी जानिब हो जाती है। एक जानिब वो होती है जो किबला की तरफ हो जाती है, एक जानिब वो होती है जो दाएं हो जाती है, एक जानिब वो होती है जो बाएं जानिब हो जाती है। एक मरतबा आप खड़े होते हैं, कब्र मुबारक मौला की आपके आंखों के सामने होती है, ठीक है। एक मरतबा खड़े कोई हो, वैसे खड़ा नहीं होना चाहिए कि मासूम की कब्र मुबारक पुष्ट की तरफ हो सकती है। एक तरफ वो है कि आप खड़े हो तो आपकी मौला की कब्र मुबारक के दायां गोशा बनेगा, एक गोशा वो हो सकता है जो बाएं जानिब हो सकता है। लिहाजा मासूम की कब्र को जब आप अपने मसलन खड़े हो किबला की तरफ रुख करके दाएं जानिब करार दें, और मौला की कब्र के बराबर नहीं खड़े होना, कब्र आपसे के सर से सजदे करने वाली जगह से आगे होनी चाहिए। अगर आप मासूम की कब्र को मासूम की कब्र के तरफ पुष्ट करके नमाज पढ़ते हैं, आपकी नमाज बातिल है। मासूम अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक के बिल्कुल बराबर खड़े होकर, जिस तरह आपके जिस्म और मौला की कब्र बराबर हो रही है, इस तरह पढ़ते हैं, नमाज बातिल है। अक्सर उलमा के नज़दीक बातिल है। हाँ, इस तरीके से सही हो सकती है कि मासूम की कब्र मुबारक आपके सर से आगे हो। जिस तरीके से इमाम का हक होता है उसी तरीके से इमाम को आगे रखना है, मुकद्दम रखना है, और उनकी कब्र की मुबारक की जानिब आपकी पेशानी आ रही हो, मौला की कब्र आगे आ रही है, तब भी जायज़ है नमाज। मौला की कब्र मुबारक से पीछे खड़े होकर पढ़े तब भी नमाज जायज़ है। आगे हो गए, मुकद्दम हो गए या पुष्ट कर दिया, नमाज बातिल हो जाती है। लिहाजा ये, और फिर यहाँ पे जो शख्स सर की जानिब खड़े होकर नमाज पढ़ता है, मौला की कब्र मुबारक के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ता है, उसका सवाब कितना होता है? कहा 2 लाख नमाजों का सवाब है। एक आम नमाजी की नमाज का सवाब 2 लाख हो जाता है। अब फरिश्ते ये जो नमाज पढ़ रहे हैं, हर नमाज का सवाब उनका 1,000 नमाजों का अल्फ लिखा गया यहाँ पे कि तादिल अल्फ सलात मिन सलातिल आदमीयीन। एक फरिश्ते की सवाब नमाज का जो है, एक फरिश्ते की नमाज का सवाब जो है 1,000 आदमियों की नमाजों का सवाब है। अल्लाह अकबर। यानी मासूम अलैहिस्सलाम के करीब फरिश्ते नमाज पढ़ते हैं और इसका सवाब मोमिन को भेजा जाता है। अन अबान इब्न तगलब, अबान इब्न तगलब से रिवायत, काला अबू अब्दुल्लाह सलामुल्लाह अलैह, अबू अब्दुल्लाह सलामुल्लाह अलैह ने फरमाया, इन्ना अरबअतु अलाफिन मलकिन इंद कब्रिल हुसैन सलामुल्लाह अलैह शुअसिन गुबरी यबकुनहु इला यौमिल क़ियामा रईसुहुम मलकुन युकालु लहु मंसूर फला यज़ुरुहु ज़ाइरुन इल्ला इस्तक़बलूहु वला युवद्दिउहु मुवद्दउन इल्ला शय्यऊहु वला मरिज़ा इल्ला अहदूहु वला यमूतु इल्ला सल्लू अला जनाज़तिही वस्तगफिरू लहू बाद मौतिही। कहते हैं मासूम अलैहिस्सलाम की दीवारा। अबान इब्न तगलब, आखिरी वक्त चल रहा है, वक्त ख़त्म होने वाला है प्रोग्राम, लिहाजा मुख्तसरन अर्ज़ करता हूँ। जनाब अबान इब्न तगलब अर्ज़ करते हैं, फरमाते हैं कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने 4000 मलाइका को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक के नज़दीक इजाज़त दी है। क्या करते हैं? जो गुबार में अटे हुए हैं, रो रहे हैं, और क़यामत तक वो ऐसा ही करते रहेंगे। उनके रईस का नाम, उन फरिश्तों के रईस का नाम, उनके बुजुर्ग का नाम क्या है? मंसूर है। और वला यज़ुरुहु ज़ाइरुन इल्ला इस्तक़बलूहु, कोई भी ज़ायर ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए जब कभी भी आता है वो उसका इस्तकबाल करते हैं और उसे अलविदा करते हैं
اور اس کو ایسا ودا کرتے ہیں کہ اس کو یہاں تک کہ وہ گھر نہیں پہنچ جاتا، اس کی مشائیت کرتے ہیں، وہ مریض ہو جاتا ہے اس کی عیادت کرتے ہیں، وہ مر جاتا ہے تو اس کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں اور اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اس کی موت کے بعد بھی۔ لہذا یہ فروع کافی کی جلد 4 581 صفحے سے آخری روایت پڑھی میں نے۔ یہ روایات مستدرک الوسائل، فروع کافی، کامل الزیارات، وسائل الشیعہ التعذیب، کامل الزیارات سے پڑھیں۔ آخری وقت چل رہا ہے پروگرام کا، ہر کسی نے ختم ہو جانا ہے، پروگرام کا بھی وقت ختم ہونے والا ہے۔ آخری وقت میں انسان کے اپنے پیارے یاد آتے ہیں اور یہ انسان کے لیے شرف ہے کہ انسان ایسوں سے پیوست ہو جو اس کے لیے آخرت میں کام آتے ہوں، اور آخری وقت کے اندر انسان کو یاد آتے رہیں اور یاد کرتے بھی رہنا چاہیے اپنے مولا کو، اپنے ماوا کو۔ یہ ثواب زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے چند روایات میں نے عرض کی ہیں، جس کے اندر معصوم علیہ السلام کے لیے زیارت کا ثواب، پیدل چلنے کا ثواب، خوف کے ساتھ آنے کا ثواب ہے۔ آخری وقت چل رہا ہے، آخری وقت میں ہمیں ہمارے پیارے مولا ضرور یاد آتے ہیں، ہمیں ہر روز یاد کرنا چاہیے۔ آئیے مولا کو یاد کریں اور ان کے ظہور کی دعا کریں۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ Hassan